मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी को लेकर एक और जहां देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक बांग्लादेशी समेत 25 फर्जी बाबाओं को देहरादून पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो वहीं दूसरी ओर अब ऑपरेशन कालनेमी को लेकर संत समाज में खुशी की लहर है। जी हां, मुख्यमंत्री के इस कदम की ऑपरेशन कालनेमी को लेकर हरिद्वार के संत हों चाहे देश दुनिया के संत हों, सभी तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सनातन की आड़ में अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के खिलाफ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। संभल के तीर्थों के लिए योगी सरकार ने 7 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। पर्यटन विभाग के द्वारा यह राशि उपलब्ध कराई गई है। संभल के कल्की भगवान के मंदिर को 3 करोड़ रुपए की धनराशि से सजाया जाएगा। यहाँ घोड़ा भी बनाया जाएगा। बाकी 4 करोड़ की धनराशि अन्य जो तीर्थ हैं उनको सजाया जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, संभल में 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। इसके लिए सजाने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने संभल के तीर्थों के लिए पंख दिए हैं। संभल को सजाया जाएगा। 68 तीर्थों की नगरी माना जाता है, कही जाती है। संभल में 68 तीर्थों में से कल्की भगवान का मंदिर अहम है। कल्की भगवान के प्राचीन मंदिर को 3 करोड़ रुपए की राशि से सजाया जाएगा। कल्की भगवान को सजाने के साथ साथ उनका घोड़ा भी बनाया जाएगा। कल्की भगवान के मंदिर का और कुएं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने, विकास चंद्र एसडीएम ने कल निरीक्षण किया है और जो महंत हैं उनसे बातचीत की है। उसके साथ साथ 68 तीर्थ हैं, उनको 4 करोड़ रुपए की धनराशि सजाया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं, पर्यटन विभाग को निर्देश दिए हैं और पर्यटन विभाग ने 7 करोड़ रुपए की राशि संभल के तीर्थों के लिए उपलब्ध कराई है, जिसमें एसडीएम विकास चंद्र की अध्यक्षता में इस महीने ही इस कार्य का शुभारंभ होगा। पर्यटन विभाग ने निरीक्षण कर लिया है, सर्वेक्षण कर लिया है, तीर्थों का स्थिति देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और वहीं जायजा लेने के बाद संभल की नगरी को सजाया जाएगा। संभल के जो कल्की भगवान हैं, कलयुग के भगवान माने जाते हैं, प्राचीन मंदिर है। संभल के इस कल्की मंदिर में भगवान का अवतार होगा, ऐसा संभल में माना जा रहा है। संभल में अवतार होगा, कलयुग के भगवान होंगे, उनके अवतार से पहले उनके मंदिर को सजाया जा रहा है। ये विश्व के पहले ऐसे भगवान हैं, उनके अवतार से पहले संभल में मंदिर बनाया गया, प्राचीन मंदिर है। इसके जीर्णोद्धार के लिए जो योगी सरकार है इसको अहम कदम उठा रही है और योगी सरकार ने 7 करोड़ रुपए की धनराशि 68 तीर्थों के लिए उपलब्ध कराई है, जिसमें 3 करोड़ की धनराशि कल्की भगवान मंदिर बनाने के लिए, सजाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज। देश में ईडी की तर्ज पर काम करने वाली जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को इस समय विवेचकों का टोटा है। ऐसे में जो मध्य प्रदेश के ईओडब्ल्यू विभाग के डीजी हैं उपेंद्र जैन, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। जो भी इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक पद के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जांच के लिए अपनी पदस्थापना करा सकते हैं। पदस्थापना को लेकर देखा जा रहा है कि जो आदेश है, आदेश में 2 शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि साफ और स्वच्छ छवि, जिसके खिलाफ कोई आरोप और प्रत्यारोप ना हो। दूसरा जो शर्त रखी गई, दूसरी शर्त यह है कि ऐसे पुलिसकर्मी जो 3 साल तक प्रमोशन ना हो रहा हो उसका, उन पुलिसकर्मियों को यहाँ पदस्थापना दिया है। ये आदेश सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और जो एसपी हैं उनको भेज दिया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर आना चाहेगा। लेकिन अगर देखा जाए अमूमन तो यहाँ पर वही पुलिसकर्मी आएंगे जिनको थानों में नौकरी नहीं करना होगी। क्योंकि थानों में इस समय मध्य प्रदेश में बल कमी है। बल कमी को देखते हुए कई घंटों काम लिया जा रहा है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी यहाँ घर को देखते हुए या बाकी जिम्मेदारियों को देखते हुए वही पुलिसकर्मी यहाँ आना पसंद करेंगे। लेकिन कई ऐसी जो पुलिसकर्मी हैं जो पहले से आवेदन देके रखे हुए हैं, उनके भी आवेदनों पर तफ्तीश की जा रही है। कहीं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप या फिर कुछ विभागीय जांच तो नहीं चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर ये जो टोटा है वो कब पूरा होता है और डीजी की मंशा जो जांच मामलों को लेकर है, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो कब खत्म होते हैं। दूसरी बात अगर देखी जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी है, इसने सबसे पहले एक मध्य प्रदेश का चर्चित मामला है, 3000 करोड़ का ई टेंडरिंग घोटाला खोला था। उसके बाद बांधों के मामलों में घोटाला हुआ था, वो उसमें एसडीएम गंजबासौदा यानी बिरसा एसडीएम भी उसमें पकड़े गए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। क्योंकि एसडीएम ने शादी के नाम पर, बोगस शादियों के नाम पर कई करोड़ रुपए का घोटाला किया था। ऐसे चर्चित मामले हैं जो ईओडब्ल्यू में अभी फिलहाल जांच के दायरे में और जांच जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो टोटा है जांच के लिए इंस्पेक्टर और जो दूसरे प्रधान आरक्षकों का, ये पूरा कब होता है। हालांकि डीजी का आदेश 7 दिन के अंदर सभी जिलों के जो एसपीस हैं उन और जो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर की जो कमिश्नर हैं उनको दोनों को दे दिया गया है। वो कब अपने जिलों में अमल लाते हैं और वहां से कब आदेश यहाँ आवेदन भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माना जा रहा है
कि ईओडब्ल्यू ऐसी शाखा है जहां पर सब आना पसंद करते हैं और जल्दी ये पूर्ति हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल। 14,000 से अधिक महिलाओं में कैंसर के लक्षण दिखने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कि बता दें कि हिंगोली जिले के अंदर संजीवनी योजना के तहत 2,90,000 महिलाओं का स्क्रीन टेस्टिंग किया गया। उसमें से 14,000 से अधिक महिलाओं में कैंसर के लक्षण दिखे, जिसमें से गर्भाशय, ब्रेन और मुंह का कैंसर दिखने के बाद स्वास्थ्य विभाग एकदम से हड़कंप में आ गया है। यह पूरी माहिती स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में दी है। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, हिंगोली। कांवड़ मास की यात्रा को लेकर अमरोहा प्रशासन काफी सख्त दिखाई देते हैं। रातों को भी अमरोहा एसपी, अमरोहा डीएम और सीओ धनोरा लगातार गश्त पे जुटे हुए हैं और लगातार जो है अमरोहा की सड़कों का और गजरोला नेशनल हाईवे का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के गजरोला की, जहां कल एक मामला सुनने को आया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के एक हाईवे पर खुले ढाबे का है, जहां पर उस ढाबे पर कुछ कांवड़िए रुके और उन्होंने वहां पर खाना खाना शुरू कर दिया। छोले की सब्जी कैसे ही कांवड़ियों के आगे आई और उन्होंने खाई, तो उन्होंने खाने के बाद बताया कि इस छोले की सब्जी में उन्हें अंडे करी की खुशबू आ रही है, जिसको लेकर वहाँ विवाद काफी बढ़ गया। होटल स्वामी भी लाख बार चिल्लाता रहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई अंडे की तरी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी कांवड़िए जो है अपनी बात पर डटे रहे और वो कहते रहे कि इसमें अंडा करी है, जिसको लेकर वहाँ गजरोला इंस्पेक्टर अखिलेश प्रधान भी मौके पर पहुंच गए और वहां पर जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो भी वहां, विनय कुमार, वो भी पहुंच गए। उन्होंने उस छोले की तरी के सैंपल भरे और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। हैरान करने वाली बात यह होगी कि आज जब सैंपल आए तो सब हक्का बक्का रहे, क्योंकि उसमें कोई भी अंडे की तरी जैसा कोई भी पदार्थ नहीं पाया गया। छोलों की सब्जी बिल्कुल प्योर थी, मगर उसके बावजूद भी कांवड़ियों द्वारा होटल स्वामी के साथ बदसलूकी की गई, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए होटल स्वामी का होटल बंद कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए धनोरा सीओ अंजलि कटारिया जी ने बताया कि पूरा मामला एक होटल का है, जहां पर कुछ कांवड़ती रुके थे और उनका 680 रुपये के करीब का बिल था और बिल को लेकर उनका आपस में विवाद बढ़ गया, जिसको लेकर कांवड़तियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। तो पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला के एक होटल का है, जहां पर ये वारदात सुनने को मिली। प्राइम न्यूज, संजय कुमार, अमरोहा। समाजवादी पार्टी के सांसद मोबिला नकवी जो है आज रामपुर पहुंचे। हालांकि वो गाड़ी से नहीं आए, ट्रेन से आए और ट्रेन को पहली बार सांसद बनने के बाद ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पे खुद ही कहना है, मैं ट्रेन का सफर किया, ट्रेन का जायजा लिया, लोग जो उसके अंदर बैठे किस किस तरह की दिक्कत परेशानी है उनको आदि क्या है, वो तो इसीलिए है। दिल्ली से सफर जो है यहाँ तक का रामपुर तक उन्होंने तय किया और रामपुर में ट्रेन में आप देख रहे विजुअल में साफ दिख रहे हैं, ट्रेन के अंदर वो बैठे हुए, ट्रेन में चल रही है ट्रेन, फिर उसके बाद ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद जो है उसका मीडिया से बात करते हैं, फिर उसके बाद उसका जायजा लिया, क्या क्या जायजा लिया उन्होंने, पूरी सब कमियां उसकी बताई, उसी को लेकर के रामपुर स्टेशन पूछे और रामपुर स्टेशन में पुल नहीं है उसकी भी बात करिए जो है, और उसको लेके पुल की भी बात करते हुए नजर पुल यहाँ पे बनना चाहिए, लोगों को परेशानी। हालांकि रेलवे पे अभी काम भी चल रहा है और सावन माह को लेकर करें और हम बात करें, सावन का महीना जो है चालू हो चुका है, उसी पे बात करते हुए नजर आ रहे पे जिस तरह से हर बार जो जिस तरह से लोग जल लेके आते हैं या श्रद्धालु, फिर उसके बाद वो मंदिरों में लेके जाके जल अभिषेक करते हैं, उसको लेके पूरी तरह से जो है तैयारियां। हालांकि नेम प्लेट को भी लेके काफी नाराजगी जताई, क्योंकि नेम प्लेट आधार कार्ड चेक करा जा रही है, उसका नाम चेक करा जा करा रही है। तो ये तो आपको पता है भाजपा की राजनीति क्या रही है जब से भाजपा सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जो भाजपा पे जो है तंज करते हुए नजर आए। आजम खान वाले मामले में बोले पार्टी जो है आजम खान के साथ पूरी कड़ी, अखिलेश यादव उनके साथ है, हम खुद उनके साथ है। आजम खान की पत्नी उनसे मिलने की नहीं गई थी तो उन्होंने कहा हमें अल्लाह पे भरोसा है, किसी नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी कहा था उसपे, तो उनके पास जो है 3 ऑप्शन है, एक तो ऊपर वाले का, दूसरा जो है कोर्ट का है और तीसरा जो है सरकार चेंज होगी तो फिर उसके बाद उनका कुछ हो सकता है। लेकिन सांसद जी ने साफ तौर पर कहा पार्टी उनके साथ खड़ी है और कोर्ट जब उनका जमानत देगा उसके बाद जो है हम लोगों के बीच होगी और हम उनके साथ में खड़े। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान।